पुराने अहदनामे में अबलीस है कौन? क्या पुराने अहदनामे में अबलीस कोई अलग से खुदा के बाहर कोई शक्ति है, कोई ताकत रखता है? अगर आप पुराने अहदनामे में अय्यूब की किताब को पढ़ें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अबलीस जो है वो एक प्रोसिक्यूटर की तरह इल्ज़ाम लगाता है। ठीक है, उसके ऊपर उसके पास कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है और खुदा की मर्ज़ी के मातहत रह कर वो अय्यूब की आजमाइश करता है। अगर आप ज़करिया में आएँ, ज़करिया में आएँ तो वहाँ पर भी आपको इसी किस्म की पिक्चर मिलेगी कि वो कोई अलग से शक्ति नहीं रखता था, वो उसके पास अलग से कोई ताकत नहीं थी, बल्कि वो खुदा के मातहत रहकर, खुदा की मातहत रहकर वो अपनी सल्तनत चलाता है। वो इल्ज़ाम लगाता है। और शैतान का जो हिब्रू वर्ड है हास शैतान, उसका मतलब भी यही है जी, इल्ज़ाम लगाने वाला, इल्ज़ाम तराशी करने वाला, भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला। और मज़े की बात, पुराने अहदनामे में ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये सिखाया गया कि ये खलाई मखलूक है जो खला में है और इसके खुदा की और इसकी जंग है। तो ये जो जंग और खला में इसके होने का जो सबूत हमें दिया गया है, क्या ये बाद की थियोलॉजी है? क्योंकि पुराने अहदनामे में ऐसा कोई तसव्वुर हमें मिलता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और ज़रूर मुझे बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है।